हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस BLED फर्स्ट ईयर के लिए। BLED फर्स्ट ईयर का जो लास्ट पेपर है मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, उसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम भी हो गया है। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ कवर किया है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समान इकाई की दो राशियों के बीच संबंध जिससे यह बोध हो कि दूसरी राशि पहली राशि से कितनी गुना है, इसे क्या कहते हैं? तो गाइस, इसे कहते हैं रेशियो। रेशियो को क्या कहते हैं? अनुपात। रेशियो का प्रतीक होता है इस तरीके से, यानी 2 पॉइंट ऊपर, 1 पॉइंट नीचे। जैसे कि अगर हमें 3 अनुपात या 3/4 लिखना है तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये 3:4 यानी 3/4 है, यानी 3:4 है। ये जो है ये पूर्व पद इसको बोलते हैं और इसको उत्तर पद बोलते हैं। पूर्व पद है 3, उत्तर पद है 4। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों को दे दिया जाए 3:4 में या 3:4 में 3 क्या है, पूर्व पद है कि उत्तर पद? 3 पूर्व पद है और 4 उत्तर पद है। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मीटर तथा 14 मीटर में अनुपात को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो 23 मीटर लिखेंगे, फिर उसके नीचे 14 मीटर लिखेंगे। यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 23/14। तो गाइस, यहाँ 23/14 और इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में, यानी भाग के रूप में, और भाग का चिन्ह भी लगाकर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, उपर्युक्त सभी। जैसे कि गाइस, अगर ये भी आ सकता है कि 23 मीटर या कोई भी संख्या हो। जैसे हम देख लेते हैं, अगर 100 ऊपर है 100 सेंटीमीटर, ऊपर क्या है 100 सेंटीमीटर और नीचे है 10 मीटर, ये अब चेंज करना है। तो यहाँ ये जो राशि है ये अलग अलग है, सेंटीमीटर में दिए गए हैं, मीटर में दिए गए हैं। तो हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या तो मीटर में। तो मीटर में अगर हम करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम मीटर के स्थान पर लिख देंगे, मीटर के स्थान पर लिख देंगे। पहले ऊपर तो है 100 सेंटीमीटर और मीटर के स्थान पे अगर हम 100 फिर लिख देंगे तो यहाँ 10 × 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1:10। क्या बचेगा गाइस? 1:10। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात के प्रकार हैं। तो अनुपात के कई सारे प्रकार हैं। व्युत्क्रमानुपात है, जटिल अनुपात है, वर्गानुपात है और घनानुपात है, वर्गमूलानुपात है, घनमूलानुपात है। इस तरीके से इसके ये टाइप्स हैं। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहली राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटे वह कौन सा अनुपात होता है? यानी एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटे या दूसरी राशि के बढ़ने पर पहली राशि घटे, तो ये इसमें होता है व्युत्क्रमानुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। व्युत्क्रमानुपात मतलब रेसिप्रोकल। जैसे कि अगर हम 5:7 लिए हैं तो 5:7 को हम, इसका जो व्युत्क्रमानुपात या रेसिप्रोकल होगा वो 7:5 होगा। ये कैसे हम कर सकते हैं? जैसे कि 5 का अगर हम व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल देखें तो 5 का 1/5 होगा और फिर रेशियो लग जाएगा, 7 का 1/7 होगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1/5/1/7। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/5 फिर मल्टीप्लिकेशन 7/1। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा और 5 का 1 से हो जाएगा। तो ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, यानी 5:7 का हो जाएगा 7:5, यानी अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, और अगर यहाँ बढ़ा रहे हैं तो यहाँ घट जाएगा, क्योंकि यहाँ घटा है तो यहाँ बढ़ा है और यहाँ बढ़ा है तो यहाँ घट जाएगा। तो यही है व्युत्क्रमानुपात यानी रेसिप्रोकल। फिर नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व के पदों तथा अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक अनुपात, जैसे कि हम एक लेते हैं 2:3 और एक लेते हैं कॉमा लगाकर 5:7 और एक लेते हैं 6:5।
तो इसमें कहा गया है कि पूर्व के पदों तथा अंतिम पदों के गुणनफल। पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है, मैंने आपको पहले ही बताया। पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है, पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है। तो पूर्व पद तीनों का आपस में गुणा, यानी 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 6, तो इसका हो जाएगा 5 दूना का 10, 10 छक्का 60, यानी 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद उत्तर पद लेंगे, यानी 3 गुणे 7, 3 सते 21, 21 पंचे कितना हो जाएगा, 21 पंचे 5 इक्के 5, 5 दूना 10, 105, यानी 60 अनुपाते 105, 60 रेशियो 105। फिर इसको 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, और फिर 5 दूना 10, यहाँ 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ, यानी अगर जैसे कि 2 रेशियो 3 है और 5 रेशियो 2 है, तो इसका गुणा इससे होकर और इसका गुणा इससे होकर लिख देंगे 5 दूना 10 रेशियो, फिर इसका हो जाएगा 3 दूनी का 6। ये हो जाएगा जटिल अनुपात। इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो। कौन सा रेशियो? कंपाउंड रेशियो। तो इसका सही हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है, अनुपात के प्रत्येक पद का वर्ग करके प्राप्त अनुपात कहलाता है वर्गानुपात कहलाता है। यानी कि इसमें वर्ग की बात किया गया है कि अनुपात के प्रत्येक पद का वर्ग करके, यानी जैसे 3 रेशियो 5 है तो इसका वर्ग करेंगे, अगर 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, तो 9 रेशियो 25, तो ये हो जाएगा वर्गानुपात। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात के प्रत्येक पद का घन करके प्राप्त अनुपात कहलाता है। वही है, यानी अनुपात एक दिया गया है, इसके प्रत्येक पद का हम अगर घन कर दें, जैसे 3 का हो जाएगा 27, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो 5 का अगर कर दें तो 5 का हो जाएगा 125। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की घात 3 और 5 की घात 3, 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आएगा, और 5 का करेंगे तो 125 आएगा। तो यही है घनानुपात। तो इसको क्या कहेंगे? घनानुपात। क्या कहेंगे? ट्रिप्लिकेट। वर्गानुपात की इंग्लिश होती है डुप्लीकेट, और घनानुपात की होती है ट्रिप्लिकेट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अनुपात के पदों का वर्गमूल लेकर प्राप्त अनुपात कहलाता है। अगर किसी अनुपात के पदों का वर्गमूल लेकर कोई अनुपात बनता है तो वो कहलाता है वर्गमूलानुपात, यानी सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब यही होगा, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 64 रेशियो 125, 64 रेशियो और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 49 ले लेते हैं, 64 रेशियो 49। तो 64 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट। तो 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, बीच में रेशियो 49 का निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी ये जो है ये है सब डुप्लीकेट, यानी वर्गमूलानुपात। तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर ये। फिर नेक्स्ट है, किसी अनुपात के पदों का घनमूल लेकर प्राप्त अनुपात कहलाता है। अगर घनमूल लिया जाता है, जैसे कि अगर 125 है, फिर रेशियो 64 है, और 125 का हम अंडर रूट करके यहाँ 3 घनमूल लगा देंगे, और यहाँ भी करके ऐसे घनमूल लगा देंगे, तो ये इसका हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4, यानी 5 रेशियो 4। तो ये क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लिकेट, यानी घनमूलानुपात। किसी अनुपात के पदों का घनमूल लेकर प्राप्त अनुपात कहलाता है घनमूलानुपात। तो इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि ये घनमूल लगाकर 125 लिख देंगे, और फिर रेशियो फिर 64 लगाकर 16 16 चौक 64, फिर ये लगा सकते हैं यहाँ घनमूल। तो इस तरीके से ये किस फॉर्म में है, तो ये घनमूलानुपात को इसका मतलब मतलब हम लोग टिक लगा सकते हैं कि घनमूलानुपात यानी सब ट्रिप्लिकेट के फॉर्म में है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 64 रेशियो 125 का घनमूलानुपात यानी सब ट्रिप्लिकेट है। तो घनमूलानुपात यानी इसको हम लिख करके इसका हम घनमूल निकाल लेंगे, रेशियो 125 का घनमूल। तो अगर इसका निकालेंगे तो 4 चौक 16 16 64, 4 आ जाएगा, और बीच में रेशियो लगा देंगे, इसका अगर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 4 रेशियो 5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
4:5, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3:4 का विलोमानुपात है। तो 3:4 का विलोमानुपात अगर हम ऐसे विलोम करके देखते हैं तो यही हो जाएगा, यानी 3:4 है तो 4:3, और करके भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 2:3 का वर्गानुपात है। वर्गानुपात यानी 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4 और 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4:9। कितना हो जाएगा? 4:9। नेक्स्ट है 81:49 का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात यानी 81 का अंडर रूट रेशियो 49 का अंडर रूट। 81 हो जाएगा 9 और फिर 49 का हो जाएगा 7, तो 9:7, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है यहाँ A:B इज इक्वल टू 7:3 एंड B:C इज इक्वल टू 9:12 हो तो इनका मान निकालना है। तो चलिए गाइज देखते हैं इसको। जैसे कि गाइज A और रेशियो करके B, इसका मान कितना था? 7:3, यानी 7:3, और B:C का मान कितना था? 9:12 इतना था। इसको अगर हम इसमें A B C का अनुपात पूछ रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे इसको A B C। अब A B के स्थान पे हम 7 और 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद अब B C का मान दिया गया है, यानी ऐसे लिख देंगे और C के स्थान पे B के नीचे B का मान, C के नीचे C का मान, और फिर यहाँ एक लाइन खींच देंगे। फिर गाइस जो संख्या यहाँ है वो संख्या यहाँ उतार लेंगे, और फिर जो संख्या यहाँ है 9 है तो यहाँ ये संख्या उतार लेंगे। फिर कर देंगे 9×7 = 63 हो जाएगा। फिर ऐसे एकदम स्ट्रेट हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9×3 = 27 हो जाएगा, ये इसका ट्रिक है। फिर उसके बाद 12 बारते हैं 36, यहाँ 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। अगर इसको हम काटें तो ये हो जाएगा 9×7 = 9 से अगर काटें तो 9 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। तो 3 दूनी 6, 3 एक्के 3, 3 9 27, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6। फिर ये 3 7 21, 3 त्रिक्का 9, और फिर 3 त्रिक्का 9, फिर उसके बाद 3 चौक 12। ये इस तरीके से 7:3:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस? 7:3:4, और फिर 63:27:36, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो गाइस इसका आंसर सही हो जाएगा ये और ये, यानी दोनों सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो इसका हम ट्रिक एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे A और B का मान दिया गया है, फिर उसके बाद B और C का मान दिया गया है, तो यहाँ हम B के बाद B लिख देंगे और यहाँ B के पहले B लिख देंगे। फिर उसके बाद इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, यानी AB लिख देंगे, फिर B का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद BC कर देंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है 11 सही 2/9 रेशियो 20 सही 1/5 का सरलतम रूप है, यानी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म इसका क्या होगा। तो गाइज हम पहले सॉल्व कर लेते हैं 11 सही 2/9 को। तो ये हो जाएगा 11 9 99, 99 100 101, यानी 101/9 हो जाएगा। फिर गाइज उसके बाद ये है 20 5 100 101, इसका हो जाएगा 101/5, बीच में रेशियो है। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं 101/9, और फिर उसके बाद 101/5, यानी 101/9, और फिर मल्टीप्लिकेशन 5/109 ना। फिर उसके बाद 109 को 109 से कैंसिल कर देंगे, फिर इसका मान आ जाएगा 5:9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज इसका ये ऑप्शन सही है। फिर गाइज नेक्स्ट देखते हैं। इसमें A और B का मान दिया गया है, B C का मान दिया गया है, C D का मान दिया गया है, और फिर पूछ रहा है A B C और D का मान। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो गाइज इसमें A और B का मान दिया गया है। A:B है 1:2, और फिर उसके बाद B:C है 3:4, और फिर उसके बाद C:D है 4:5। फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे A
बी सी डी, ए बी सी डी लिख सकते हैं। तो ए बी के नीचे 1 और 2 लिखेंगे, बी सी के नीचे लिखेंगे 3 और 4, फिर उसके बाद लिखेंगे 4 और 5, यानी जो संख्या है उसके नीचे जो अक्षर है, जैसे ए बी का मान दिया है तो बी के नीचे लिखा जाएगा। फिर गाइस जैसे कि यहाँ लिखना है तो यहाँ हम 2 फिलअप कर देंगे, यहाँ 2 और यहाँ 4 और फिर उसके बाद यहाँ 3, इसके बाद यहाँ 4, यहाँ 4। तो इस तरीके से यहाँ हम देख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे स्ट्रेट लाइन में करना है। तो 1 3 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 और 12 के 12 यानी 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद रेशियो लगेगा, फिर 4 3 12, 12 दूना 24, यहाँ 24 हो जाएगा। फिर रेशियो लगेगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दूना 40, यहाँ 40 हो जाएगा। यानी 12 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 40। और इसका अगर सरलतम रूप निकालें हम तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 35, 6 7 42, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बार हम इसको 4 से देख लेते हैं। ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 6 24 हो जाएगा, ये 4 8 32 हो जाएगा और 4 10 40 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो गाइज इसका ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, यानी बोथ ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। फिर गाइज इसमें देख लेते हैं, ये बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो बुक है मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस का, उसमें ये प्रश्नावली में दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे पहला है 21 रेशियो 27, इसका सरलतम रूप है। तो 21 रेशियो 27 यानी 21/27। तो ये काट देंगे इसको हम 3 से, 3 7 21 और 3 9 27, यानी 7 रेशियो 9, ये सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है अनुपात के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो अनुपात सजातीय राशियों में ज्ञात किया जाता है, सही है। बाकी अनुपात विजातीय राशियों में ज्ञात किया जाता है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे 3x रेशियो हम 5y नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कटेगा। ये जो है वेरिएबल, ये वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं। अगर ये दोनों वेरिएबल सेम होते तो इसको हम सजातीय कहते हैं, और सजातीय को होमोजीनियस कहते हैं इंग्लिश में। और फिर ये दोनों अलग हैं, अगर ये वेरिएबल अलग हैं तो इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं, यानी विजातीय। तो विजातीय राशियों में हम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते, जबकि सजातीय में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर उसके बाद थर्ड है अनुपात किन्हीं दो राशियों के बीच ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर विजातीय राशियाँ हैं तो उनका हम नहीं ज्ञात कर सकते, केवल सजातीय का ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुपात का संकेत होता है तो प्रोपोर्शन की, ये तो प्रोपोर्शन का अनुपात है, अनुपात का संकेत केवल 2 पॉइंट होता है। फिर गाइज नेक्स्ट है यक्स रेशियो वाई के लिए कौन सा कथन सत्य है। यक्स रेशियो वाई को हम यक्स अपान वाई लिख सकते हैं और यक्स डिवाइड बाई वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ यक्स अपान वाई है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। फिर नेक्स्ट है गाइस, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 27 अनुपात 8 का घनमूल अनुपात है। तो 27 का हो जाएगा घनमूल 27, फिर रेशियो घनमूल 8। तो 27 का अगर घनमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, और 8 का निकालेंगे 27 का निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 3:2। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर गाइज आप लोगों को आज की जानकारी जो है अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।